वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में करा रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप के पास तक नोटिफिकेशन वीडियो पहुँच पाए और आप इसका बेनिफिट ले पाओ। और जो लोग ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फाउंडेशन दे चुके हैं, वो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दे, बिकॉज देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट फॉर दिसंबर 2026। अगर ग्रुप 2 दे रहे हैं फर्स्ट, तो ग्रुप 2 स्टार्ट कर लें, नहीं तो वो ग्रुप 1 भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं तो बस ग्रुप 2 का यहाँ पर अभी फर्स्ट दे रही हूँ, क्योंकि ग्रुप 2 इज़ मोर ईजियर दैन द ग्रुप 1। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप 2 फिर मैं ग्रुप 1 की प्रिपरेशन आपको करा दूँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 21 ऑलरेडी हो चुका था, बाकी सारे इलिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं स्टडी मॉड्यूल के। अभी कॉन्सेप्ट समझाना था इलिस्ट्रेशन नंबर 22 के लिए। SLD का कॉन्सेप्ट ये क्या है? ओके, देखो, SDL नहीं, SLD का कॉन्सेप्ट क्या है? सर्विस लाइन डेवलपमेंट। ठीक है, सर्विस लाइन डेवलपमेंट। तो सर्विस लाइन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक ऐसा चार्ज है जो कंपनी कस्टमर से लेती है जब उनके घर न्यू पावर लगाती है, मतलब पावर सप्लाई जब न्यू लगाती है तो जो है कंपनी चार्ज लेती है। अब मान लो ये पोल है, यहाँ पे, यहाँ से ये वायर आपके घर तक गया, ठीक है, यहाँ से वायर आपके घर तक गया। सो यहाँ से यहाँ तक का जो जितना भी चार्ज होगा वो कंपनी क्या करेगी? कस्टमर से ले लेगी। कंपनी जितना भी चार्ज होगा वो कस्टमर से ले लेगी पूरा, है ना। और ये चार्ज पूरा ले लेगी कस्टमर से, और ये चार्ज एक्चुअली नॉन रिफंडेबल होता है। ये कंपनी अपना असेट मानती है, क्योंकि ये ना वो देखती है कि कस्टमर से तो मैंने ले लिया, और ये चार्ज अब जो हमारा वायर होगा ये कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा? ये जो वायर होगा जो भी लगाया है उनके घर तक, वो वायर एक असेट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो उसी पे कुछ जनरल एंट्रीज हैं ये इन द बुक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंसी। तो ऑन द रिसीप्ट ऑफ SLD चार्जेस, तो मैं पूरा प्रॉपर करके दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। पहली क्या है? ऑन द रिसीप्ट ऑफ SLD चार्जेस। क्या होती है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सर्विस लाइन अकाउंट। तो जैसे कंपनी के बैंक में मतलब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा? असेट बढ़ जाएगा। जब असेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कंपनी का ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, कैपिटल नेचर की लायबिलिटी है, सॉरी। ठीक है, तो कैपिटल नेचर की लायबिलिटी है, तो ये बढ़ेगी तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए हम इसको कैपिटल सर्विस लाइन में क्रेडिट कर दे रहे हैं। चलो, अब नेक्स्ट एंट्री, आई होप ये समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद ऑन द ट्रांसफर ऑफ proportionate amount of income expenses ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो,
कि एक्चुअली थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इनकम मान लेते हैं, कंपनी अब थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेती है और वो पोर्शन को क्या मान लेते हैं, इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, जैसे अब देखो, जैसे इसकी जो एंट्री होगी वो होगी SLD अकाउंट डेबिट। SLD चार्जेस आप लिख सकते हो, लिखे दे रही हूँ यहाँ पर, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ PL। अब ऐसा क्यों हुआ है ये भी समझ लो, ताकि रीज़न याद रहेगा तो जर्नल एंट्रीज बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। और कई सारे लोग रटते हैं, तो रटने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। उसके बाद देखो SLD चार्जेस, यहाँ पे तुम्हारा SLD चार्जेस क्या हुआ है, ये डेबिट हुआ है ना। डेबिट क्यों हुआ है, तो हम लोगों ने जो कैपिटल सर्विस लाइन का जो नेचर का खर्चा था, ये है SLD चार्जेस, कैपिटल में SLD चार्जेस, ये हमने क्या किया था, यहाँ पे क्रेडिट किया था, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रहा था। ओके, अब यहाँ पर हम इसको डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी अब इससे थोड़ा पोर्शन निकाल रहे हैं। तो जब पोर्शन निकाल रहे हैं तो हमारी जो लायबिलिटी होगी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जब हमारी लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल डेबिट करते हैं। तो इसीलिए हम SLD चार्जेस को डेबिट कर रहे हैं। उसके बाद अब वो जब निकाल लेते हैं पूरा पोर्शन, ठीक है, तो उसको ये लोग इनकम मान लेते हैं, उस पोर्शन को वो इनकम मान लेते हैं। तो इनकम मान लेते हैं तो सिंपल सा रूल है, क्रेडिट ऑल द इनकम। ये आपका गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये जर्नल एंट्रीज गोल्डन रूल्स पे ही बेस्ड होती हैं, तो ये पढ़ने के बाद ही ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी कि लायबिलिटी कब कम हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, लायबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्रेडिट ऑल द इनकम, तो ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये उन्होंने उनके हिसाब से कंपनी की जो है वो क्या है, कंपनी की इनकम मानते हैं, जो ये थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेते हैं। तो इसलिए ये अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस में ये ट्रांसफ़र करते हैं प्रपोर्शनेट वे में, प्रपोर्शन लेते हैं। आई होप ये आपको जर्नल एंट्री क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 22 पे। लेट्स सी द इलिस्ट्रेशन नंबर 22। ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ओके, CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। देखो ये इनका एक चार्ट है, अपेंडिक्स है। ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है कि लैंड अंडर फुल ओनरशिप पे 0% लगता है, लैंड अंडर लीज पे 3.34% लगता है। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने चार्ट दे रखा है, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेशन इन्होंने सॉल्व किया है ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। इस चार्ट के बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को पूरा परफॉर्म करना है। आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, नहीं कहाँ गया, ये है क्वेश्चन। देखो ये चार्ट है। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ये CERC क्या होता है। CERC एक्चुअली जैसे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट, जो कंपनीज मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो कंपनी अपनी मर्ज़ी से नहीं बढ़ाती है, वो क्या करती है, CERC फिक्स करती है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फिक्स करती है, ठीक है। तो जैसे पावर प्लांट को लगाने में जो मतलब जितना भी खर्चा लगता है, जितना भी होता है, ठीक है, वो भी CERC कंपनी को ही वो पैसा पूरा का पूरा जाता है, ठीक है। और आपका जैसे डेप्रिसिएशन भी लगता है, क्योंकि आपकी कुछ असेट्स होती हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं, और वो असेट पे डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो वो असेट कौन कौन सी होती हैं पहले ये देख लो। देखो असेट में जैसे लैंड, बिल्डिंग, ट्रांसफार्मर और मशीनरी और ये सब होता है, मीटर, सीलिंग, ये सब का सब जो होता है ये आपका असेट होता है, मशीनरी, मीटर, सीलिंग एट्सेट्रा। तो अब देखने वाली बात है कि लैंड पे तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे नहीं, ठीक है।
तो क्या करते हैं, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं और टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल में से हम क्या करते हैं, लैंड के अमाउंट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस कर देते हैं तब हम निकालते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा वेटेज एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे है। देखो, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे करा हुआ है। एक मिनट, ओके, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द एसेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स। अब देखो, पहले तो टोटल डेप्रिसिएशन लेंगे, फिर टोटल कॉस्ट ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो देखो कुछ नहीं है, ये तुम आप लोगों को ही देख देख के करना पड़ेगा। इसमें बस खाली आपको उस रेट से डेप्रिसिएशन लगा देना है। ये सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर ले लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे किया हुआ है। देखो, ऐसे ही बता देती हूँ। लैंड ऑफ फुल ओनरशिप है, तो लैंड ऑफ फुल ओनरशिप में क्या हो जाता है, ये 14,30,000 का है। इसमें क्या है, 0% का डेप्रिसिएशन है, तो उठा के क्या करो, 0% का डेप्रिसिएशन लगा दो। 0% का डेप्रिसिएशन तो 0 ही आ जाएगा। फिर लैंड अंडर लीज में 3.34% है। देखो यहाँ पे, देखो लैंड अंडर लीज में 3.34 का डेप्रिसिएशन है। लैंड अंडर लीज का अमाउंट कितना है, 4,30,000। 4,30,000 का जो आपका डेप्रिसिएशन निकल रहा है वो निकल रहा है 14,362 रुपये। ठीक है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग का 33,000 है। तो बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग देखो कहाँ पर है, बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क है जिसमें अदर्स है और टेम्परेरी है। तो अदर्स में देखेंगे क्योंकि और कुछ दिया नहीं है, वुडन स्ट्रक्चर अभी है नहीं, तो 3.34 लगा दिया, तो इन्होंने ये आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। लास्ट का पार्ट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें सारा रेट तो देख के ही आप लगा ही लोगे, चार्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे पिन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको समझा दूंगी वीडियो में। बाय द वे, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप भी लगा सकते हो और ये मोस्टली क्वेश्चन आता भी नहीं है ना। तो अब देखो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, जैसे अदर्स में कोई आइटम दिया हो ना, जैसे एनी अदर रिकवर्ड अबव, तो उसमें 5.28 लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्री होल्ड लैंड ये हुआ, ये आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल कॉस्ट। अब 14,30,000 क्यों माइनस कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि लैंड जो होती है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो इसको यहाँ पे हम माइनस करके टोटल लेते हैं। तो 8,888,30,000। उसके बाद वेटेज एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में कैसे निकालेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द एसेट्स, सारा का सारा डेप्रिसिएशन लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन टोटल एसेट्स का लेंगे तो क्या लेंगे, देखो 59,89,862 ये आ गया, डिवाइडेड बाय ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे आपका 6.6, मेरा तो 6.74% आ रहा है। आप देख के मुझे बताना आपका क्या आ रहा है। इनका तो 6.47 आ रहा है, बट चलो पॉइंट से कोई मतलब खास रहता नहीं है। तो 6.74% है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे आईटी इक्विपमेंट का दिया हुआ है, आईटी इक्विपमेंट का यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा एक एक चीज़ इसमें से। जैसे आईटी इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर है 15%, देखो तो आईटी इक्विपमेंट का 15% ऑलरेडी यहाँ पे दे के निकाल दिया गया है। तो 20 लाख का 15% निकालोगे तो 3 लाख आएगा। तो इसी तरीके का पूरा का पूरा दिया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है। तो देखो 22 हो गया आपका, है ना, 21 हो ही गया था, 23, 24, 25 और 26 ये पूरा का पूरा मैं ऑलरेडी की सीरीज़ में करा चुकी हूँ। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूँगी ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। बट ये क्वेश्चन आपका आता नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये बिल्कुल भी पूछते नहीं है वो क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से आता है, जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन अलग से बताए हैं पीडीएफ में। मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन वही उसी में से बार बार रिपीट करके देता है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए वैल्यूएबल होगा।
कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप पिन कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिया है तो आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.